ख्वाब में क्या मंजर था कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नबी का ख्वाब बमंज़िलाए वही होता है। हमारे ख्वाब शैतानी वसवसे भी होते हैं, उलझे हुए ख्यालात का अक्स अदगास अहलाम भी होते हैं, और हमारे कुछ ख्वाब अच्छे भी होते हैं। नबूवत का 46वां हिस्सा भी ख्वाबों को कहा गया है, अच्छे ख्वाबों को। लेकिन नबी का ख्वाब महज खैर पर मुश्तमिल होता है और शैतान के वसवसे का नतीजा नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से नबी को इल्का की गई बात होती है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब ये आता है कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। 13 साल का नौनहाल बेटा, और बेटा भी वो जो अल्लाह से दुआएं मांग मांग के लिया गया। हुक्म है कि इस बेटे को मेरी रिजा के लिए ज़बह कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत खलीलुल्लाह उठे, बेदार हुए और इस ख्वाब की तकमील के लिए आमादा हो गए। अपनी ज़ौजा से कहा, ज़ौजा मोहतरमा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे ले जाना है। खलील अरबी में दोस्त कहते हैं, और अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह अपना दोस्त करार दिया था। तो कहा दोस्त के बुलावे पे जाना है, दोस्त की दावत पे जाना है, तो बेटे को तैयार कर दो। हजरत हाजरा शहजादे को तैयार कर देती हैं, मांग सजाती हैं, तेल लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े पहनाती हैं। बेटा तैयार होता है और बाप अपने बेटे को लेकर के मना की वादी की जानब बढ़ता है। शैतान समझा कि ये मौका कितना नाजुक है, और अगर ये कुर्बानी हो गई तो कयामत तक आने वाले लोगों के लिए ये नमूना होगी। इतना बड़ा ईसार। तो हजरत इब्राहीम के पास पहुंचा और कहा, ए खलील, ए इब्राहीम, अल्लाह को राजी करने के और थोड़े मौके हैं और थोड़े जरिए हैं, जरूर बेटे को ही ज़बह करके अल्लाह राजी होता है। तो हजरत खलीलुल्लाह ने कंकर उठा के उसको मारते हुए कहा, भाग जाए यहां से, मेरी गोद में एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल भी होते रब के हुक्म पे कुर्बान कर। हजरत इस्माइल के पास आया, तुम्हारा बाप तुम्हें कहां लेके जा रहा है? कहा दोस्त की दावत पे, उनके दोस्त ने बुलाया है, उस दावत पे हम जा रहे। कहा नहीं नहीं, तुम्हें ज़बह करना चाह रहा है और इसको अल्लाह का हुक्म समझ रहा है। तो आपने भी पत्थर उठा के मारा, कहा हट जा मेरे रास्ते से। इस्माइल के बदन में एक जान है, लू लू में भी जान होती, रब के हुक्म पे कुर्बान कर दे। मां की ममता बड़ी कमजोर होती है, औलाद के लिए उसके जज्बात बड़े हसास होते हैं। तो सैयदा हाजरा के पास आ पहुंचा, कहा हाजरा, शहजादा किधर है? कहा कि बाप बेटे को लेकर के दोस्त की दावत पे गया है। कहा कि वो तो ज़बह करने ले जा रहा है। कहा कोई सोच के बात कर, वो बेटे को ज़बह करेगा जिसको अल्लाह से मांग मांग के लिया, बुढ़ापे का सहारा, असाए पीरी, रातों के रात जगे सिसकियां, आहें और दुआएं और इल्तजाएं और तमन्नाएं अल्लाह के हुजूर कर करके रब से मांग मांग के बेटा लिया, और उसको अपने हाथों से ज़बह कर देगा। बेटा तो नालायक भी हो तो कोई बाप उसे ज़बह नहीं करता। ये बेटा, इसकी आंखों में तो नूर और चमक और रोशनी नबुव्वत की नजर आ रही है, भला बाप कैसे ज़बह करेगा? तो कहा वो इसे अल्लाह का हुक्म समझ रहा है। कहा अच्छा? कहा हाँ। तो हजरत हाजरा ने कहा, जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं है? मेरी गोद में आज एक इस्माइल है, अगर रब का हुक्म है तो 1000 इस्माइल भी होता तो कुर्बान कर। मां की ममता पे कुर्बान जाइए, बेटे की वफादारी पे कुर्बान जाइए, और बाप की अल्लाह के हुक्म की तामील और ईसार के जज्बों पे कुर्बान जाइए। जब वादी मना में पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत खलीलुल्लाह ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। कितना दिलावेज लहजा है, कितना प्यार टपक रहा है। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब क्या देखा है? कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या? बाप बेटे